महाशिवरात्रि के दिन कितने जगहों पर प्रकट हुए थे शिवलिंग। हेलो फ्रेंड, नमस्कार, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं हूं प्रकृति। आज मैं आपको 64 शिवलिंगों के बारे में बताने जा रहे हूं। बने रहे वीडियो के अंत तक। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी नई वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहे। महाशिवरात्रि के दिन 64 जगहों पर प्रकट हुए थे शिवलिंग। उनमें से हमें केवल 12 जगहों का नाम पता है। इन्हें हम 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम से जानते हैं। माना जाता है कि 12 जगहों पर शिवलिंग जो ज्योति स्वरूप विराजमान है, इस वजह से इन 12 मंदिरों को ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। पहला है सोमनाथ मंदिर, जो सौराष्ट्र गुजरात में है। सोमनाथ मंदिर भूमंडल में दक्षिण एशिया स्थित भारत वर्ष के पश्चिमी छोर पर गुजरात नामक प्रदेश में स्थित है। अत्यंत प्राचीन व ऐतिहासिक मंदिर है। यह भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से प्रथम ज्योतिर्लिंग है। इसकी महिमा महाभारत, श्रीमद् भागवत गीता, स्कंद पुराण और ऋग्वेद में वर्णित है। सोमनाथ मंदिर असंख्य भक्तों की आस्था का केंद्र है। सोमनाथ मंदिर के बारे में पौराणिक मान्यता है कि इसका निर्माण स्वयं चंद्रदेव ने किया था। दूसरा है मल्लिका कुंज, जो आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश के कृष्ण जिले में कृष्ण नदी के तट पर श्रीशैल पर्वत पर श्री मल्लिका कुंज विराजमान है। इसे दक्षिण का कैलाश कहते हैं। अनेक धर्मों में इस ज्योतिर्लिंग की महिमा बताई गई है। महाभारत के अनुसार श्रीशैल पर्वत पर भगवान का पूजन करने से अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। कुछ ग्रंथों में यहाँ तक लिखा है कि श्रीशैल के शिखर के दर्शन मात्र से ही भक्तों के सभी प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं। तीसरा है महाकालेश्वर, जो उज्जैन मध्य प्रदेश में है। महाकालेश्वर मंदिर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह मध्य प्रदेश राज्य के उज्जैन नगर में स्थित महाकालेश्वर भगवान का मंदिर है। इसे महाकाल मंदिर कहा जाता है। महाकाल मंदिर क्षिप्रा नदी के समीप एक बड़े क्षेत्र में स्थित है। महाशिवरात्रि के दिन उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर में लोग दीप स्तंभ लगाते हैं। दीप स्तंभ इसलिए लगाते हैं ताकि लोग शिव जी के अग्नि वाले अनंत लिंग का अनुभव कर सकें। जो मूर्ति है उसका नाम लिंगोपियानी, जो लिंग में प्रकट हुए थे। ऐसा लिंग जिसका ना तो आदि था और ना अंत। यहाँ के ज्योतिर्लिंगों की महत्ता इसलिए भी है कि यह एकमात्र ज्योतिर्लिंग है जो दक्षिण पूर्व मुखी है। गर्भगृह में 3 लोकों में श्री गणेश, श्री कार्तिकेय एवं माता पार्वती की चांदी की प्रतिमाएं हैं। चौथा है ओमकालेश्वर, जो खंडवा मध्य प्रदेश में है। यह मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थित है। यह नर्मदा नदी के बीच मध्यांतर या शिवपुरी नामक द्वीप है। यह भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। सदियों पहले कोली जनजाति में इस जगह पर लोगों की बस्तियां बसाई और अब यह जगह अपने भव्य और इतिहास से ऐतिहासिक प्रसिद्ध है। यह यहाँ से मोटवा गांव से लगभग 14 किलोमीटर दूर बसा है। यह द्वीप हिंदू पवित्र चिन्ह ओम के आकार से बना है। यहाँ 2 मंदिर स्थित है। 5वां है केदारनाथ मंदिर, जो केदारनाथ उत्तराखंड में है। ऐसा ही एक प्रसिद्ध शिव मंदिर है देवभूमि उत्तराखंड में बसा केदारनाथ मंदिर। यहाँ शिव मंदिर में स्थापित शिवलिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और यह 11वें स्थान पर है। हालांकि यहाँ भगवान शिव का नाम केदारनाथ है, जिसके पीछे एक रोचक पौराणिक कहानी है। इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना का इतिहास संक्षेप में यह है कि हिमालय के केदार श्रृंग पर भगवान विष्णु के अवतार महातपस्वी नर और नारायण ऋषि तपस्या करते थे। इनकी आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शंकर प्रकट हुए और उनके प्रार्थना अनुसार ज्योतिर्लिंगों के रूप में सदा वास करने का वर प्रदान किया। छठा है भीमाशंकर, जो पुणे महाराष्ट्र में है। इस ज्योतिर्लिंग को मोटेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। हालांकि इस स्थान से भीम नामक नदी भी बहती है।
श्री भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग मंदिर भगवान शिव की उन सुप्रसिद्ध द्वादश ज्योतिर्लिंगों में शामिल है जिनमें पूरे ब्रह्मांड की शक्ति का वास माना जाता है। महादेव ने जिस स्थान पर भीम का वध किया वह स्थान देवताओं के लिए पूजनीय बन गया। सभी ने भगवान शिव से उसी स्थान पर शिवलिंग रूप में प्रकट होने की प्रार्थना की। भगवान शंकर ने देवताओं की यह अर्जी भी मान ली और उसी स्थान पर शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए। तभी से इस स्थान को भीमाशंकर के नाम से जाना जाता है। सातवां है काशी विश्वनाथ मंदिर, जो वाराणसी उत्तर प्रदेश में। यह वाराणसी उत्तर प्रदेश भारत में स्थित है। यह मंदिर पवित्र नदी गंगा के पश्चिमी तट पर स्थित है और 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जो शिव मेटल के सबसे पवित्र है। ऐसा माना जाता है कि एक बार इस मंदिर के दर्शन करने और पवित्र गंगा में स्नान कर लेने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। मुख्य देवता विश्वनाथ या विश्वेश्वर नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ है ब्राह्मण के शासक है। वाराणसी शहर को काशी भी कहा जाता है, इसलिए मंदिर को काशी विश्वनाथ मंदिर कहा जाता है। आठवां है त्र्यंबकेश्वर, जो नासिक महाराष्ट्र में है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर महाराष्ट्र प्रांत के नासिक जिले में त्र्यंबकम गांव में है। यहाँ के निकटवर्ती ब्रह्मगिरी नामक पर्वत से गोदावरी नदी का उद्गम है। इस नदी के समीप स्थित ब्रह्मगिरी पर्वत से गोदावरी नदी निकलती है, जिसे काफी पवित्र कहा जाता है। त्र्यंबकेश्वर शिवलिंग की सबसे खास बात यह है कि इसके 3 मुख हैं, जिन्हें भगवान ब्रह्मा, शिव और विष्णु का स्वरूप माना जाता है। इन्हीं पुण्यताओं गोदावरी के उन्मत्त स्थान के समीप स्थित त्र्यंबकेश्वर भगवान की भी बड़ी महिमा है। गौतम ऋषि तथा गोदावरी के प्रार्थना अनुसार भगवान शिव इस स्थान में वास करने की कृपा की और त्र्यंबकेश्वर नाम से विख्यात हुए। 9वां है बैजनाथ, जो देवघर झारखंड में है। बाबा बैजनाथ धाम झारखंड में देवघर में स्थित है। प्रचलित मान्यताओं के अनुसार जो व्यक्ति बैजनाथ धाम में दर्शन करने के लिए आता है, उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। यही कारण है कि इस जगह को कामना लिंग भी कहा जाता है। 12 ज्योतिर्लिंग के लिए कहा जाता है कि जहाँ महादेव साक्षात प्रकट हुए वहाँ ये स्थापित की गई। 10वां है नागेश्वरम, जो द्वारकापुरम गुजरात में है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग गुजरात राज्य के बाराहवी क्षेत्र में द्वारकापुरम से 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। शास्त्रों के अनुसार भगवान शिव को नागों के देवता के रूप में जाना जाता है। भगवान शिव का एक अन्य नाम नागेश्वरम भी है। इस पवित्र ज्योतिर्लिंग के दर्शन की भारतीय कथा पुराणों में एक बड़ी महिमा बताई गई। माना जाता है कि जो भक्त इस मंदिर में बैठकर श्रद्धालु पूर्वक महात्मा की कथा सुनता है, उसके पाप धुल जाते हैं। अन्य ज्योतिर्लिंगों की तरह नागेश्वरम ज्योतिर्लिंग के संबंध में एक कथा प्रसिद्ध है। 11वां है रामेश्वरम, जो तमिलनाडु में है। रामेश्वरम हिंदुओं का एक पवित्र तीर्थ है। यह तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में स्थित है। यह तीर्थ हिंदुओं के 4 धामों में से एक है। इसके अलावा यहाँ स्थापित 12 द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। इस मंदिर की स्थानीय भाषा में रामनाथ स्वामी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। रामेश्वरम भगवान राम की कहानियों से काफी जुड़ा हुआ है, जिन्हें अपनी पत्नी देवी सीता को रावण के चुंगल से बचाने के लिए भारतीय मुख्य भूमि छोड़ दी थी, जो उन्हें श्रीलंका ले गया था। रामेश्वर से कुछ ही दूरी पर धनुषकोडी है, जो जद्वीप प्राकृतिक सुंदरता से संपन्न है। 12वां है धूमेश्वर, जो औरंगाबाद महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है भगवान भोलेनाथ का यह प्रसिद्ध मंदिर औरंगाबाद शहर से करीब 30 किलोमीटर दूरी पर बेरिवली नामक गांव में स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग को धूमेश्वर भी कहा जाता है। धूम्र ने शिव जी से प्रार्थना की कि लोक कल्याण के लिए वो इसी स्थान पर हमेशा के लिए निवास करे।
शिव जी ने धूम्र की दोनों बातें मान ली और ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट होकर वही निवास करने लगे। शिव भक्त धूमसा के आराध्य होने के कारण ही इसका नाम धूमेश्वर महादेव पड़ा। इसे धूमेश्वर के नाम से भी जाना जाता है।